महाभारता सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक बहुत बड़ा एपिक है। परिवार, धर्म और किस्मत की एक विस्तार से भरी कहानी। इमेजिन करो एक ऐसा परिवार, इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली कि उनके मतभेद उनके रज्जा की नींवों को हिला देते हैं। यही है महाभारत। ये पांडवों और कौरवों की कहानी है। दो भाई जो हस्तिनापुर के तख्त के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये लड़ाई कुरुक्षेत्र युद्ध में बदल जाती है, एक भयानक युद्ध जो उनकी जिंदगी और प्राचीन भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। महाभारत धर्म, कर्म और जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के नियमों पर गहरे सवाल उठाता है। वीर और खलनायक की कहानियों के बीच एक व्यक्ति अपने विवादास्पद कार्यों और एक अनोखी किस्मत के लिए जाना जाता है, अश्वत्थामा। यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो अपने शौर्य और अपने पाप दोनों के लिए मशहूर है। एक कुशल योद्धा और द्रोणाचार्य का बेटा जो पांडवों और कौरवों दोनों के रिवियर्ड गुरु थे। उसने युद्ध में कौरवों का साथ देने का फैसला किया। अपने पिता के आदर्शों को मानते हुए उसने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने एक भयंकर काम किया। रात में पांडवों के शिविर पर हमला करके उनके बेटों की हत्या कर दी। यह काम इतना भयंकर था कि उसने युद्ध के नियम तोड़ दिए और सबको चौंकाने पर मजबूर कर दिया। इस घृणित काम की सजा के तौर पर उस कृष्णा ने अनंत भटकने और दुख झेलने का श्राप दिया, हमेशा अपने कर्मों का बोझ उठाते हुए। यह श्राप इतना भयंकर था कि अश्वत्थामा को अमर बनाया, लेकिन उसकी जिंदगी को एक नरक बना दिया। कुछ लोगों का मानना है कि वो अभी भी धरती पर घूम रहा है, उसके घाव कभी नहीं भरते। क्रोध और बदला लेने के विनाशकारी परिणामों का एक जीता जागता उदाहरण। अश्वत्थामा की कहानी हमें याद दिलाती है कि क्रोध और बदले का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना पांडवों की विजय के साथ समाप्त होती है। युधिष्ठिरा धार्मिक राजा के लीडरशिप में और कृष्णा के ज्ञान की मदद से पांडवों ने कौरवों को हराया, जिन्होंने छल और कपट से लड़ाई लड़ी थी। हाउएवर, यह विजय एक बहुत बड़ी कीमत पर मिली। इस युद्ध ने उनके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया, पीछे छोड़ दिया एक ऐसी पीड़ा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पांडव हालांकि विजयी हुए, युद्ध के नैतिक बोझ से जूझ रहे थे, ये सोचते हुए कि क्या तख्त और न्याय की तलाश में इतने बड़े बलिदान उचित थे। कुरुक्षेत्र युद्ध की अनेक त्रसदियों में से अभिमन्यु, अर्जुना और सुभद्रा के बेटे की मृत्यु युवा साहस और युद्ध की क्रूर क्रूरताओं का एक मार्मिक उदाहरण है। अभिमन्यु खुद एक कुशल योद्धा, कौरवों द्वारा चक्रव्यूह, एक जटिल सैन्य रचना में फंस गया था। भारी मुश्किलों के खिलाफ बहादुरी से लड़ने के बावजूद वह अंततः हार गया और मारा गया, जो हिंसा और बदले के व्यर्थ चक्र में युवा जीवन के दुखद नुकसान को दर्शाता है। सेक्शन 5, The Unending Grief, द्रौपदी's लॉस। द्रौपदी, पांडवों की तेज और मजबूत इच्छा शक्ति वाली पत्नी, पूरे महाभारत में बहुत पीड़ा सहती है। जुए के खेल में अपमानित होना और अपने बेटों की मृत्यु का गवाह बनने के लिए मजबूर होना, वह युद्ध से होने वाले दर्द और पीड़ा का प्रतीक है। अपने पतियों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और विपत्ति का सामना करने में उनका लचीलापन उन्हें महाकाव्य में एक केंद्रीय व्यक्ति बनाता है। उसकी कहानी महिलाओं और परिवारों पर संघर्ष के विनाशकारी इंपैक्ट को उजागर करती है। बोमधास से पोएटी है। Section 6, Beyond Victory and Defeat, The True Cost of War. This chapter delves deep into the aftermath of one of the most epic battles in history. महाभारत युद्ध की भयावहता को दर्शाने से कतराता नहीं है। यह युद्ध की क्रूरता और उसके परिणामों को स्पष्ट रूप से दिखाता है। यह रक्तपात,
मासूमियत की हानि और संघर्ष से उत्पन्न होने वाले नैतिक दुविधाओं को उजागर करता है। युद्ध के मैदान पर हर योद्धा को अपने भीतर के संघर्ष का सामना करना पड़ता है। पांडवों की जीत, जबकि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतिनिधित्व करती है, एक खुशी का अवसर नहीं है। यह जीत भी गहरे दुख और खोए हुए प्रियजनों की याद दिलाती है। यह सबसे धर्मी युद्धों के लिए भी भयानक कीमत चुकाने की एक कठोर याद दिलाता है। युद्ध के बाद का दृश्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह सब इसके लायक था। महाकाव्य हमें संघर्ष की वास्तविक कीमत का सामना करने के लिए मजबूर करता है, न केवल खोए हुए जीवन के संदर्भ में, बल्कि मूल्यों के क्षरण और व्यक्तियों और समाजों पर छोड़े गए गहरे निशान के संदर्भ में भी। यह हमें याद दिलाता है कि युद्ध का प्रभाव पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है, न केवल खोए हुए जीवन के संदर्भ में, बल्कि मूल्यों के क्षरण और व्यक्तियों और समाजों पर छोड़े गए गहरे निशान के संदर्भ में भी। युद्ध के बाद की पीड़ा और समाज पर इसके प्रभाव को समझना आवश्यक है। Section 7. Echoes of Mahabharata. Timeless lessons for today. महाभारता, हालांकि प्राचीन भारत में स्थापित है, कालातीत विषयों के साथ प्रतिध्वनित होता है, जो 21वीं सदी में भी प्रासंगिक है। महाकाव्य मानवीय रिश्तों की कॉम्प्लेक्सताओं, सही और गलत के बीच संघर्ष और प्रेम, घृणा और क्षमा की स्थायी शक्ति की पड़ताल करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम जो चॉइसेस करते हैं, उसके परिणाम होते हैं, न केवल खुद के लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी। कर्तव्य, धार्मिकता और किसी के धर्म का पालन करने के इंपॉर्टेंस पर महाभारत की शिक्षाएं संस्कृतियों और पीढ़ियों के लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन देती रहती हैं। Section 8. The Enduring Legacy. Mahabharata's Message for Humanity. महाभारत सिर्फ एक प्राचीन महाकाव्य नहीं है, यह एक कालातीत दर्पण है जो मानव स्वभाव की जटिलताओं को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन अच्छे और बुरे के सरल द्विधा से नहीं है, बल्कि प्रेम, घृणा, साहस, कायरता, ज्ञान और मूर्खता के धागों से बुना हुआ एक ताना बाना है। महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई का संघर्ष चलता रहता है। यह महाकाव्य हमें अपने भीतर के राक्षसों का सामना करने, धार्मिकता के लिए प्रयास करने और विपत्ति का सामना करने में ज्ञान प्राप्त करने की चुनौती देता है। महाभारत का संदेश हमें यह भी बताता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और उनसे सीखकर आगे बढ़ा जाए। आशा और लचीलापन का इसका संदेश प्रेरित करता रहता है, हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय के बीच भी मानव आत्मा में विकास, क्षमा और मुक्ति की क्षमता है। महाभारत का यह संदेश हमें निरंतर प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि क्षमा और मुक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं।